आए और गंगा किनारे आकर के श्री राम ने मांगी नाव न केवट आना काई तुम्हारो मरम में जाना मांगी नाव न केवट आना 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 कहाई तुम्हारे मरम में जाना कहाई तुम्हारी मरम में जाना मांगी नाव न केवट आना कहाई तुम्हारो मरम में जाना मांगी नाव न केवट आना कहाई तुम्हारे मरम में जाना कहाई तुम्हारो मरम में कहाई तुम्हारी मरम में जाना कहाई तुम्हारी मरम में जाना मांगी नाव। मेरे भाई बहन श्री राम गंगा किनारे पहुंचे और राम जी ने यहाँ पर कुछ मांगा। पहली बार राम जी ने मांगा है, बड़ा सुंदर भाव है यहाँ का। और राम जी गंगा किनारे जाकर गंगा के घाट में बीच धार में एक केवट नाव लिए घूम रहा है और श्री राम गंगा के किनारे खड़े होकर के नाव मांगते हैं। राम जी ने नाव मांगा। एक प्रार्थना मानसकारों ने कहा, बोले श्री राम तो हमेशा सबको देते हैं, कभी कुछ मांगा नहीं। लेकिन राम पहली बार अयोध्या कांड में गंगा के किनारे एक मांग रखते और मांग क्या रखा? केवट मुझे अपनी नाव दे दो। लेकिन मेरे भाई बहन विचार करना, जब श्री राम ने केवट से नाव मांगा ना, पर जिससे मांगा उसने मना कर दिया। केवट ने दूर से देखा, राम जी को कहता है, भगवान कहा ये तुम्हारो मरम में जाना कहा ये तुम्हारो मरम में जाना मांगी नाव न केवट आना मांगी नाव न केवट आना। केवट ने दूर से कह दिया, मैं आपके मर्म को जानता हूं, मैं अपनी नाव लेकर के नहीं आऊं। लेकिन विचार करना, राम जी के मर्म को तो किसी ने जाना ही नहीं। गोस्वामी जी तो कहते हैं, विधि हरि शंभु न चावनिहारे विधि हरि शंभु न चावनिहारे देव न जानहि मरम तुम्हारे देव न जाने मरम तुम्हारे। मेरे भैया, राम जी के मर्म को ब्रह्मा और विष्णु भी नहीं जान पाए। विधि हरि शंभु, बोले ये तीनों देवता भी राम के मर्म को नहीं जानते। क्या मर्म है उसका। और इतना ही नहीं, बचपन से जो राम के साथ में रहने वाले लक्ष्मण भैया हैं, लक्ष्मण जी ने भी राम के मर्म को नहीं जाना। गोस्वामी कहते हैं ना, लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना लक्ष्मण हूँ यह मरम
चरित रचा भगवाना, लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, सुचरित रचा भगवाना। लक्ष्मण जी ने भी राम के मर्म को नहीं जाना, लेकिन केवट कहाई मर्म मैं जाना, केवट कहाई मर्म मैं जाना। गंगा के किनारे रहने वाला केवट पहली बार भगवान को देखा, और साधु कहते हैं जैसे श्री राम जी ने कहा केवट नाव लाओ, तो केवट ने हाथ उठाया दूर से और कहा भगवान मैं आपके मर्म को जानता हूँ, मैं आपके पास अपनी नाव नहीं लेकर आऊं, आपके मर्म को जानो। मानस में बहुत से भक्त हैं ना, लेकिन ये गंगा के किनारे रहने वाला जो केवट है, जो भगवान से काफी विवाद करता है, हठ कर गया। और साधुओं ने तो इसका नाम हठीला भक्त रख दिया। बड़ा सुंदर भाव है इस साधक का। केवट ने कहा मैं आपके मर्म को जानता हूं, और जैसे उसने कहा कि मैं आपके मर्म को जानता हूं, भगवान की ओर लक्ष्मण देखने लगे। लक्ष्मण भैया ने कहा ये पहली बार पात्र, ये पहली बार आदमी मिला, और ये पहली बार की मुलाकात में ही कहता है मैं आपके मर्म को जानता हूं। भगवान ने कहा जरा मेरे पास में तो आओ, कौन सा मर्म जानते हो आप, मुझे बताओ। केवट गया है, और केवट ने भगवान के सामने खड़े होकर के राम जी ने पूछा तुम कौन सा मर्म जानते हो। केवट ने कहा भगवान मैं आपकी किसी लीला का मर्म नहीं जानता, और उससे मुझे मतलब भी नहीं है। मैं और कोई मर्म नहीं जानता, लेकिन मैं तो सिर्फ एक बात मैंने सुना है, छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहनते ना काठ काठिनाई। मैंने सुना है कि आपके चरण रज लग जाने से पत्थर भी नारी बन जाता है। मैंने केवल इतना सुना है, छुअत शिला भई नारी सुहाई। एक और बात कहूँ ना, भगवान आप देखिए राम कथा के अंदर राम जी जहां भी पहुंचे तो राम जी को देख करके लोगों ने हाथ जोड़ा, प्रणाम किया, दंडवत किया, इत्यादि क्रियाएं किया। लेकिन पूरी राम कथा के अंदर एक गंगा के किनारे रहने वाला केवट ही है कि राम जी पहुंचे तो इसने नमस्कार भी नहीं किया, ये सीना तान करके खड़ा है सामने, कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी भक्तों में इसे अनन्य भक्त कहा गया है। केवट भगवान के सामने खड़ा और कहता है मैंने सुना है भगवान छुअत शिला भई नारी सुहाई, आपके चरण रज लग जाने से पत्थर भी नारी बन जाता है। और केवट ने कहा भगवान अगर आप मेरी नाव में बैठोगे और आपके चरणों की ये जो धूल है ना, अगर कहीं ये मेरी नाव में लग गई और तरन्यू मुनि धरनी होए जाए, अगर आपके चरण रज लग जाने से मेरी नाव भी किसी महात्मा की पत्नी बन गई, किसी महात्मा की नारी बन करके चली गई, तो मैं क्या करूंगा। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बोला केवट ने। केवट ने कहा राघो तरन्यू मुनि घरनी होई जाई, वाट पड़े मोरी नावो ढहाए। तरनी मुनि घरनी हो जाए, बाट पड़े मोरी नाव ढहाए। भगवान अगर मेरी नाव भी किसी महात्मा की नारी बन करके चली गई ना, तो यही प्रतिपालो सब परिवारों, नहीं जानो कछु और कबारो। कितना सुंदर शब्द कहा मानस में। आज तो
हम भगवान के सामने भी जाकर के झूठ बोलते हैं। हाँ। कई बार मंदिर में खड़े होकर के भी हम झूठ बोलते हैं। आरती हाथ में होती है और कहते हैं मां तन मन धन सब अर्पण जो कुछ है तेरा। हाँ? और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आरती हाथ में है, मंदिर में भगवान के सामने खड़े हैं और कहते तन मन धन सब अर्पण, लेकिन मन कहाँ है? बोले मन मंदिर के बाहर रखे जूते में लगा है। इतनी भीड़ में मेरे कोई जूता ना उठा ले जाए। हाँ। वो समर्पण कहाँ? मैं निवेदन करूं ना, भगवान के सामने बिल्कुल सत्य बोलो, जो भी हो सच्चाई बोलो, क्योंकि भगवान को सत्य प्रिय है। भगवान तो सामने खड़े हैं ना। और केवट ने स्पष्ट कह दिया, क्योंकि मेरे भैया निर्छल व्यक्ति को स्पष्टता से कभी कोई रोक नहीं सकता है। बाबा नामदेव जी का एक चित्रण आता है ना, नामदेव जी की कथा आती है। एक बार नामदेव जी दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी में गए। भक्तमाल में ये कथा मिलती। एक बार नामदेव जगन्नाथपुरी दर्शन करने के लिए गए और जैसे ही मंदिर में प्रवेश करने लगे, बहुत भीड़ थी। नामदेव जी के मन में आया कि कहीं मैं अंदर चला जाऊं और इतनी भीड़ में मेरे कोई जूते ले जाए, और अगर ना ले जाए तो शायद मैं भगवान के दर्शन करने को जाऊं, लेकिन बार बार मेरा मन जूते में लगा रहे तो मैं भगवान का दर्शन भी नहीं कर पाऊंगा। तो नामदेव जी ने क्या किया? नामदेव जी ने अपनी जूतों को उठाया और कपड़े में बांधा और गले में लटका लिया। हाँ, साधु की प्रक्रिया। क्योंकि ये मन बड़ा खतरनाक है ना। नामदेव ने कहा मैं जूते साथ में लेकर के जाता हूं ताकि मैं भगवान का सुखपूर्वक दर्शन करूंगा, मेरा मन इधर उधर नहीं होगा। और नामदेव ने गले में जूते लटकाया और जैसे मंदिर में गए, जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने लगे ना, तो पीछे से एक महात्मा, एक पुजारी ने देखा और वो ब्राह्मण आया नामदेव जी को, कहने लगा जूते टांग करके अंदर आया है भगवान के पास में। उसने नामदेव का हाथ पकड़ा, मंदिर के बाहर ले गया और जैसे ही मंदिर के बाहर लेकर के गया, थोड़ी देर छोड़ दिया, नामदेव जी दोबारा फिर से आ गए जूते टांगे हुए। फिर से जब दोबारा आए तो इस बार मुख्य पुजारी जी ने देखा और उन्होंने आकर नामदेव को एक थप्पड़ मारा और कहा मूर्ख, भगवान के सामने कभी जूते लेकर के आते हैं? उन्होंने आदेश दिया कि इस व्यक्ति को मंदिर के पीछे जाओ, दूर छोड़ करके आओ। और महान महापुरुष कहते हैं, इतिहास गवाह है मेरे भैया, नामदेव जब मंदिर के पीछे लोगों ने उन्हें छोड़ दिया ना, तो नामदेव बैठ करके और भगवान की प्रार्थना करके रोने लगे। और नामदेव कहते हैं, हे जगन्नाथ भगवान, क्या आपका मुझे दर्शन अब नहीं होगा? क्या मुझे बिगैर दर्शन के जाना पड़ेगा? साधु कहते हैं, एक पल नहीं लगा और जहां नामदेव बैठे थे ना, तो भगवान के मंदिर का दरवाजा वहीं हो गया जहां नामदेव पधारे हुए थे। पीछे की दीवार आगे हो गई और आगे की दीवार पीछे हो गई। तो कहने का मेरे तात्पर्य है, जब हम भगवान के सामने कभी कोई सच्चाई, भगवान के पास जाओ। अरे दुनिया में झूठ बोलते हो, भगवान को तो बचाओ ना कम से कम। संत के सामने तो झूठ मत बोलो ना, ईश्वर के सामने तो झूठ मत बोलो। सब मेरे ठाकुर का है। नामदेव को दर्शन हुआ और यही शब्द तो केवट भी कह रहा है ना। केवट ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया, बोले भगवान, दुनिया के लोग होते हैं कि अगर उनका कोई रोजगार बंद हो जाएगा, कोई एक सर्विस छूट जाएगी, तो वो कोई दूसरी नौकरी कर लेंगे या दूसरा रोजगार कर लेंगे। लेकिन केवट ने स्पष्ट कह दिया, बोले भगवान, मैं इस काम के अलावा कोई दूसरा काम नहीं जानता। यही प्रति पालो सब परिवारों, नहीं जानो कछु और कबारू। मैं और कोई कार्य जानता ही नहीं हूं, केवल मैं नाव चलाना जानता हूं। नाव चलाने के अलावा मैं कुछ जानता नहीं हूं। लक्ष्मण भैया बगल में खड़े थे ना, और भगवान राम से केवट कह रहा है, प्रभु मैं आपको अपनी नाव में नहीं बिठाऊंगा। राम जी ने कहा, तुम्हारी नाव नहीं जाएगी, हम वादा करते हैं। लेकिन केवट ने कहा, बोले भगवान ऐसे नहीं, अगर आपको मेरी नाव में बैठना है
तो मात्र एक कार्य करना पड़ेगा। आप मुझे आदेश दो, मैं आपके चरणों की धूल धुल दूं, चरण धुल लूं, उसके बाद आपको नाव में बिठा करके गंगा पार कर दूं, आपके चरण धुलूंगा। जो प्रभु पार अवश्य गा चाहू, मोहि पद पदूम पखारान कहा। बोले भगवान, यदि आपको गंगा के पार जाना है तो मुझे पैर धुलने का आदेश दे दीजिए। मैं आपकी, क्योंकि मुझे समस्या आपसे नहीं है, आपके चरणों में लगी हुई धूल से समस्या है। मैं आपके चरण की धूल धुल दूं, उसके बाद आपको नाव में बिठाकर गंगा के पार कर दूंगा। और इतना ही नहीं मेरे भाई बहन, जैसे ही केवट ये शब्द कहता है ना, बगल में लक्ष्मण भैया खड़े थे। लक्ष्मण जी ने कहा, केवट मैं तुझे मार डालूंगा। राम जी की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, मेरे रहते हुए राम जी की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। लक्ष्मण जी ने धनुष पर बाण चढ़ाया ना, और जैसे ही धनुष पर बाण चढ़ाया, इशारा किया, केवट अगर तूने राम की आज्ञा पालन नहीं किया तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। और जैसे ही मृत्यु का नाम लिया ना, केवट ने बड़ी सुंदर बात की। केवट कहता है, बोले भगवान, ये बाण दिखा करके मुझे डराओ मत, क्योंकि मैं आपके इस धनुष बाण से डरने वाला नहीं हूं। गोस्वामी जी ने तो स्पष्ट कह दिया। केवट कहता है, भगवान पद कमल धोई चढ़ाई नाव, ननाथ उतराए पद कमल धोई चढ़ाई नाव, नाथ उतराए पद कमल धोई चढ़ाई नाव, नाथ उतराए पद कमल धोई चढ़ाई नाथ उतराए मोहि राम रावरो आनी दशरथ, सपथ सब साची कहो। मोहि राम रावरो आनी दशरथ, सबत सब साची कहो। मेरे भैया, केवट ने कहा, भगवान मेरे भाई बहन, कितना सुंदर भाव केवट का है। केवट यहाँ पर दाता भी बन गया। केवट ने कहा, मैं आपसे सत्य कहता हूँ, अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर मैं नाव में बिठाऊंगा तो कुछ देना पड़ेगा। केवट ने कहा, भगवान मैं जानता हूँ कि आप अयोध्या छोड़ करके आए हो, आपके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। केवट ने कहा, मैं नाव में बिठाऊंगा और वादा करता हूँ आपसे उतराई नहीं लूंगा। केवट ने कहा। और लक्ष्मण जी की ओर देखकर कहता है, लक्ष्मण भैया अगर आप बाण चढ़ा करके अगर मुझे डरा करके गंगा पार जाना चाहते हो। केवट ने कह दिया, अभी तक तो समझ लो मैं हंसी कर रहा था, पार भी कर देता, लेकिन अब बाण दिखा रहे हो। तो केवट ने कहा, अब तो तुम्हारे पिताजी की सौगंध है, मैं गंगा के पार नहीं उतारूंगा। केवट ने कहा। गोस्वामी कहते, मोहि राम रावुरयानु दशरथ, सपथ सब साची कहो। मोहि राम दशरथ सपथ सब साची
लगी न तुलसीदास नाम बेटे तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपालो पार उतारे हो। तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपालो पार उतारो। मेरे भैया केवट ने कहा, बोले भगवान पर तीर मारो लखन पे जब लगन पांव पखारी हो। मेरे भाई बहन केवट भगवान के सामने है और लक्ष्मण को कहता है तुम मुझे मार डालो तो भी मैं गंगा के पार नहीं उतारू, बिना चरण धुले गंगा पार नहीं करूंगा। एक प्रार्थना करो ना, गोसाई जी का भाव है लक्ष्मण क्या है। इस शब्द में अगर विचार करना है ना, थोड़ा सा गहराई में जाना पड़ेगा। लक्ष्मण क्या है? गोस्वामी जी ने लक्ष्मण की उपाधि स्वयं मृत्यु की दिया है। बोले लखन सच राचर घनी, लक्ष्मण स्वयं काल का अवतार है। काल है वो। क्यों? क्योंकि नांग से स्नांग का अवतार है ना, और सर्प को तो काल कहा जाता है। निवेदन करो ना, काल सामने खड़ा है धनुष लेकर के, मृत्यु सामने खड़ी है धनुष लेकर, और वो कहते हैं मैं तुझे मार डालूंगा। लेकिन इस जीव की प्राथमिकता कितनी बड़ी है। उसने भगवान जीव केवट जीव ने मृत्यु रूपी लक्ष्मण के सामने सीना खोल दिया। बोले मारना है तो मार डालो, लेकिन जब तक मैं राम के चरण नहीं धुलूंगा तो गंगा के पार नहीं उतार सकता, नहीं ले जाऊंगा। एक प्रार्थना करो, भगवान इतना जल्दी उसकी कृपा या उसके चरण नहीं मिलते। जब जीव एक हाथ में जीवन को ले लेता है और एक हाथ में मृत्यु को ले लेता है, जीवन और मृत्यु दोनों हम हाथ में लेकर के आगे बढ़े, तब कहीं जाकर के वो परम लक्ष्य की प्राप्ति होती है। जीवन और मृत्यु दोनों। मृत्यु के डर से कई बार होता है ना, किसी बात के डर से हम भक्ति भजन या मंदिर में जाना धर्म करना भी बंद कर दे। साधु कहते हैं कि जीवन जितना प्रिय है, जब उतनी प्रिय मृत्यु भी लगने लगे, आगे बढ़ जाओ उस सत्य के रास्ते में, तब तो कहीं ना कहीं वो मिलेगा ना। लक्ष्मण ने कहा मैं मार डालूंगा, केवट कहता है मार डालो ना, लेकिन जब तक मैं चरण ना धुलूं तो पाप गंगा के पार नहीं उतारूंगा, क्योंकि मेरी जिद है कि मैं राम जी के चरण धोने के बाद पार करूंगा। और बड़ा सुंदर शब्द, एक शब्द तो बड़ा सुंदर कहा, बोले मैं उतराई नहीं लूंगा, ये वादा करता हूं। यहां पर केवट दाता भी बन गया, भगवान उदार बन गया। केवट कहता है मैं गंगा पार करूंगा, लेकिन आपसे कुछ मांगूंगा नहीं, उतराई नहीं। यद्यपि नियम ये है कि शास्त्र में 2-3 बातें आती हैं कि गंगा पार करो, नदी पार करो ना, तो नाविक को कुछ ना कुछ देना चाहिए। हजामत कराने वाले को, जो हजामत करे ना, उसे कुछ देना चाहिए, पुरोहित को कुछ देना चाहिए। ये सारे नियम हैं। और शास्त्र देवी भागवत में तो कथा आती है कि अगर इन व्यक्तियों की मजूरी ना दी जाए, सबसे पहले गंगा या नदी को पार करने वाला नाविक केवट हो, उसको आप तुरंत दो। उपरोहित, उसे आप तुरंत दक्षिणा दो। और गुरु हो, ये इत्यादि बातें हैं। हजामत कराने, जहां आप हजामत कराने जाए ना, हजामत करने वाले को तुरंत दो। देवी भागवत में नारद जी कहते हैं अगर इन व्यक्तियों की मजूरी रोकी जाए तो 1 घंटे भी अगर विलंब हो जाए तो वो दूनी हो जाती है, फिर व्यक्ति को दूना देना चाहिए। 2 घंटे विलंब हो तो 2 गुना देना चाहिए। साल, और यहाँ देवी भागवत में आया है कि कई बार अगर साल हो जाए ना, तो जिंदगी भर भी अगर उनका कर्जा चुकाओ तो भी नहीं चुकेगा।
इतना डबल हो जाता है। इसलिए इन व्यक्तियों का कभी कुछ उधार मत रखो। हाँ। महापुरुष कहते हैं, यहां पर केवट ने कहा भगवान मैं आपसे कुछ लूंगा नहीं, क्योंकि आप राज्य घराने को छोड़कर आए हो और यहाँ केवट दाता बन गया। मैं प्रार्थना करूँ ना, मानस में भुसुंडी जी महाराज से जब गरुण ने पूछा कि भगवान सबसे बड़ा दुख क्या है, तो गरुण ने जो शब्द कहा है, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख नहीं, सुख जग नाही। दरिद्रता का मतलब क्या है? दरिद्रता केवल निर्धन व्यक्ति को नहीं कहते, जो धन का अभाव में जी रहा हो या जिसके पास धन ना हो उसे ही दरिद्रता नहीं कहते। मेरे भाई बहन, जो धनवान होते हुए भी उदारता ना रखे उसका नाम दरिद्रता है। साधु कहते हैं, यहाँ पर केवट कहता है भगवान यद्यपि केवट का भाव है ना, ए प्रतिपालो सब परिवारों, लेकिन केवट ने कहा मैं आपसे कुछ नहीं लूंगा। ये केवट की उदारता है। लक्ष्मण बगल में खड़े हैं, धनुष बाण भी लिए खड़े, मार डालूंगा, लेकिन केवट जिद कर गया। और कुछ महापुरुषों ने, रसिक जी ने बड़ी सुंदर कथाएं लिखा। रसिक महाराज कहते हैं, बोले केवट ने लक्ष्मण से कहा, बोले भगवान अगर आप मुझे मार डालोगे ना तो आपको अदालत में पेश होना पड़ेगा। हाँ। जब कोई किसी को मारता है ना तो उसके ऊपर केस लग जाता है। केवट ने कहा भगवान मुझे आप मारोगे और जिस समय आप मुझे मारोगे तो मैं धर्मराज की अदालत में जाऊंगा, धर्मराज की सभा में जाऊंगा और धर्मराज मुझसे पूछेंगे कि केवट तुझे किसने मारा। 4 बातें पूछी जाती है ना। हाँ, जिसे कोई मारे ना तो उससे 4 बातें पूछी जाती है, किसने मारा, क्यों मारा, कहां पर मारा, और चौथे बात पर पूछते हैं किसके सामने मारा, कोई गवाही है। केवट ने यहां पर बड़ी सुंदर बात रखी, बोले भगवान जब आप मुझे मारोगे और मैं धर्मराज की सभा में जाऊंगा और धर्मराज पूछेंगे केवट किसने मारा, तो मैं कहूंगा रघुनाथ से प्राणन को प्रिय बंधु वही मोहि बाण से मारत है और मरता हूँ कहाँ सुचि गंग के तीर, शरीर से प्राण सिधारत है। बोले मुझसे पूछेंगे किसने मारा तो मैं कहूंगा राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने मारा। बोले कहां पर मारा तो बताऊंगा जहां मरने के बाद हड्डियां फेंकी जाती है, बोले गंगा के किनारे मारा। मरता हूं कहां सुचि गंग के तीर, शरीर से प्राण सिधारत है। और किसके सामने मारा तो बताऊंगा, समूहे किसके सो विनीत सुनो, श्री राम सुनाथ निहारत है। और पूछेंगे अपराध क्या है तो अपराध में बताऊंगा, अपराध यही इस दास का है, चरणों की रज को चाहत है। केवल एक ही अपराध है कि मैं आपके चरण धुलना चाहता था, मैं ठाकुर जी राम जी के चरण धुलना चाहता था और चरण धुलने के अपराध के कारण मुझे मार डाला। हाँ। केवट ने कहा बोले भगवान मेरी तो सदगति हर प्रकार से हर तरफ से है। और मेरे भाई बहन क्या है? उठ के नहीं देते बनता, सारे ड्रामे में ही दिखाना।
महापुरुष कहते अपराध यही सुदास कहे। मेरे भाई बहन, केवट ने भगवान के सामने एक ही बात रखी, मैं आपके चरण धुलूं। थोड़ा सा विचार करूं इस बात पर। यद्यपि शास्त्र में बात है, केवट ने 6 जन्म बीतने के बाद 7वें जन्म में भगवान का दर्शन किया। 7वें जन्म में, क्योंकि भगवान इतना जल्दी तो मिलता नहीं ठाकुर जी की प्राप्ति। लेकिन एक बात जरूर है, अगर हमारे हृदय में भक्ति का कोई बीज आ जाता है, अगर हमारे हृदय में भगवान के प्रति स्नेह आ जाता है, तो वो स्नेह इतना विशाल बढ़ता चला जाता है कि एक ना एक दिन वो ईश्वर की प्राप्ति करा ही देगा। उसके लिए हमें शरीर चाहे कितने भी बदलने पड़े। शास्त्र में लिखा है। केवट ने भगवान के सामने कहा, बोले प्रभु, मैं आपके चरणों को पाने के लिए कई जन्मों से लालायित हूँ। क्योंकि जब जीव भगवान के सामने आता है ना, तो उसे अपनी सारी बातें याद आती हैं। केवट का सबसे पहला जन्म कहाँ पर हुआ? थोड़ी संक्षिप्त बात है। सबसे पहला जन्म केवट का क्षीर सागर में हुआ। महापुरुषों ने कहा है, जहां पर मेरे भगवान शेष सैया पर विराजमान रहते हैं। केवट ने राम जी से कहा, बोले प्रभु, उस समय भी मैं आपके चरणों के पास आना चाहता था, लेकिन कारण यही बन जाते हैं जो मुझे आपके चरणों तक आने नहीं देते। बोले ये जो धनुष लेकर खड़े हैं ना, आज भी मैं आपके चरण धुलना चाहता हूँ, लेकिन ये धनुष बाण दिखा करके रोक रहे हैं। बोले प्रभु, जब मैं कछुए के रूप में क्षीर सागर में था ना, रोजीना प्रार्थना, रोजीना मेरे मन में आता था, मैं आज राम जी के, आज मैं ठाकुर जी के चरणों को छू करके आऊँगा। लेकिन जैसे ही मैं नारायण के पास तक पहुँचता हूँ, तो उस समय ये जो धनुष लिए खड़े हैं, ये फन लिए खड़े रहते थे आपके ऊपर, और ये लंबी फुसकार मारते मैं दूर जाकर के गिरता, मुझे रोकते थे ये। केवट ने कहा, एक दिन तो मैंने जिद किया और मैंने संकल्प किया कि आज चाहे मृत्यु हो जाए, लेकिन भगवान के चरण छू करके ही आऊंगा। और जैसे ही मैं चरणों तक पहुंचा, तो इन्होंने दोबारा ऐसी फुसकार मारी कि मेरे जीवन का अंत ही हो गया। उस समय माता लक्ष्मी भगवान के चरण दबा रही थी, तो माता लक्ष्मी ने कहा, तब हंसकर बोली रमा, सुनिए दीनानाथ, कस अन्याय होत है अब दीनन के साथ। वहां पर लक्ष्मी ने कहा, बोले भगवान, एक कच्छप आपके चरणों को छूने आना चाहता है, लेकिन ये शेष नाग आने नहीं देते। केवट कहता है, बोले भगवान, आपने उस समय कहा था कि देवी, जीव का काम है केवल मेरे मार्ग में चलना, समय आएगा तो मैं अपने आप उसके पास में पहुंच जाऊंगा, जब समय हो तो मैं उसे स्वयं प्राप्त हो जाता हूं। मेरे भाई बहन, इसलिए तो साधु कहते हैं ना, अगर पथ मिल गया है तो उस पथ में चलते रहो, एक ना एक दिन मंजिल जरूर मिल जाएगी, वो प्राप्त हो जाएगा। केवट ने कहा, बोले भगवान, वो जन्म भी ऐसे व्यतीत हो गया। दूसरा जन्म केवट का, साधु कहते हैं, एक जन्म केवट का बधिक के रूप में हुआ, शिकार खेलने वाला। हर रोज वो जंगल में जा करके शिकार खेलता है। एक महात्मा जी रास्ते में रहते थे। महापुरुष कहते हैं, जिस रास्ते से ये केवट बधिक के रूप में निकलता था ना, उसी रास्ते में एक महात्मा का निवास था। रोजीना वो महात्मा देखते थे इसे। केवट ने कहा, बोले भगवान, एक दिन महात्मा ने मुझसे कहा, बोले बधिको, तुम किसी दूसरी रास्ता से जाया करो। मैंने कहा, क्यों? महात्मा कहते हैं कि तुम रोजीना किसी जीव को मार करके निकलते हो और जीव हत्या करके निकलते हो, मैं देखता हूँ, इसमें भी मुझे पातक लगता है, तुम कहीं दूर से जाओ। उस समय वो बधिक थोड़ा स्वाभिमानी था। बधिक ने कह दिया, बोले बाबा,
तुम मुझे देखो ही मत। एक प्रार्थना करो ना, वैसे साधना पथ पर अगर विचार किया जाए ना, तो साधक को कभी भी दूसरे के दोषों को देखना ही नहीं चाहिए। हमारा शास्त्र कहता है, आज हम दूसरे के दोषों को देखते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि हम संत हैं, फिर भी कहते हैं हम भजन कर। दोष नहीं, मैं निवेदन करूं ना, किसी का कोई मार्ग है ना। महात्मा बुद्ध का मुझे एक चित्रण बड़ा सुंदर याद आता है। महात्मा बुद्ध एक बार किसी नगर में पहुंचे और वहां के नगर सेठ ने कहा, बोले बाबा आप इस नगर में भ्रमण कर रहे हो, क्योंकि महात्मा बुद्ध दिगंबर रहते थे, उनके शरीर में कोई वस्त्र नहीं रहता था। तो उस व्यक्ति ने कहा, बोले बाबा इस नगर में आप आए हो, वस्त्र तो डालो शरीर में अपने, आपने वस्त्र क्यों नहीं पहना। उस समय महात्मा बुद्ध ने अपने शरीर को देखा और महात्मा बुद्ध ने कहा, बोले भैया ये पता तो मुझे आज चला है कि मेरे शरीर में कोई वस्त्र नहीं है, तूने बोला ना होता तो मुझे पता नहीं चला होता। मैं निवेदन करूं, साधना पथ की स्थिति है, जीव को अपने शरीर की भी सुधि भूल जाए, मैं कौन हूं। हम किसी के दोषों को क्यों देखें। बधिक कहता है, उस संत ने कहा कि तुम ये रास्ता छोड़ दो, किसी दूसरी रास्ता से जाओ। केवट कहते हैं, बोले भगवान मैंने महात्मा जी को कहा आप मुझे देखा ही मत करो, और एक दिन उस संत ने बधिक के मारने का एक प्रयास किया, एक जाल रच दिया। उस संत ने विचार किया किसी भी तरह ये व्यक्ति मर जाए, यहां से निकलना बंद कर दे। मैं निवेदन करूं ना, महापुरुष कहते हैं एक दिन फिर से बधिक को बुलाया संत ने और कहा, बोले भैया मैं इस जंगल में एक शिकार की तलाश से 12 वर्षों से बैठा हूं, और वो शिकार आता तो है लेकिन मैं उसे पकड़ नहीं पाता। केवट कहता है, बोले भगवान मैं बड़ा स्वाभिमानी था बधिक के रूप में, और मैंने संत जी से कहा, बोले महाराज अगर वो इस जंगल में शिकार है तो मैं उसे पकड़ करके जरूर दे दूंगा, आप मुझे समय दे दो। उस संत ने कहा, समय कितना। बोले 6 दिन का समय दो, 6 दिन के अंदर उस शिकार को पकड़ के लाऊंगा, और अगर नहीं लाया तो अपने ही हाथों से लकड़ी काट के चिता बनाकर जल जाऊंगा। संकल्प कर लिया बधिक ने। मेरे भाई बहन, महापुरुष कहते हैं 6 दिनों तक ये बधिक दाने डालता हुआ बैठा रहा जंगल में, रातों दिन नदी किनारे दाना डालता है, बैठा रहता है। आज वो चिड़िया, क्योंकि महात्मा ने कहा है ना कि इस जंगल में एक 4 पैर की चिड़िया रहती है और मैं उसे पकड़ने के लिए बैठा हूं यहाँ। बधिक ने संकल्प कर लिया, महाराज मैं पकड़ करके दूंगा, बिना विचारे संकल्प कर लिया। यद्यपि 4 पैर की चिड़िया होती नहीं है, लेकिन संकल्प कर लिया। दाना डालता हुआ नदी किनारे बैठा रहा। महापुरुष कहते हैं 6 दिन बीत गए, जब 4 पैर की चिड़िया नहीं मिली ना, तो बधिक ने 7वें दिन लकड़ी काटा, चिता बनाया और अग्नि लगा करके चिता में बैठने लगा। उसे चिंता इस बात की नहीं है कि मैं मर रहा हूं, चिंता केवल इस बात की थी कि मैंने साधु को कोई वचन दिया और महात्मा को दिया हुआ वचन मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूं। इस बात की चिंता। महापुरुष कहते हैं जैसे ही चिता में अग्नि लगा करके बधिक बैठने लगा, ईंधन की अर्थी रचाई चुन गंग तीर, और कंपित शरीर झरी लागी असुवन की। सत्य पर होन बलिदान व्याध लागो यहाँ,
छूटी समाधि तब असरण शरण की। महापुरुष कहते हैं जैसे ही केवट बधिक उस चिता में बैठा और अग्नि लगाया है, अग्नि लगाया, आधा शरीर जल गया था, लेकिन भगवान से ये देखा नहीं गया। मैं निवेदन करूँ ना, साधु कहते ना जाने हमारे जीवन में कौन सा ऐसा गुण आ जाए जिसके कारण हमारा परमात्मा हम पर प्रसन्न हो जाए। ज्यादा गुणवान होने की जरूरत नहीं, कोई एक साधु तो कहते न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते। बधिक ने कहा, बोले भगवान जैसे ही मेरा शरीर आधा जल चुका था और मेरे नाथ से परमात्मा से देखा नहीं गया ना, और भगवान बैकुंठ से तुरंत 4 पैर की चिड़िया बनकर चिता के सामने उड़ने लगे। 4 पैर की चिड़िया बनके राम नारायण उड़ने लगे और बधिक तुरंत चिता से कूद पड़ा, जाल फेंका और 4 पैर की चिड़िया जाल में बांध लिया। टोकने में रखा है और बड़ा प्रसन्न है। आधा शरीर तो जल गया था, लेकिन बधिक कहता है भगवान मुझे इस बात की प्रसन्नता थी कि मैंने महात्मा जी को वचन दिया और मैंने पूरा कर दिया, और मैं उस 4 पैर की चिड़िया को सिर में रख के जैसे ही टोकने को चलने लगा ना, तो रास्ते में इतना वजन बढ़ा कि मुझसे सहन नहीं हुआ, और मैंने उस टोकने को नीचे फेंका तो देखा क्या, जाल में, जाल की एक एक गांठ में 4 भुजाओं को धारण किए हुए भगवान विराजमान थे। ठाकुर जी विराजमान है। बधिक ने कहा भगवान मैंने तो चिड़िया पकड़ी थी, लेकिन ये जीव कौन सा है? नारायण कहते हैं, बोले भैया दुनिया को मैं बंधन से मुक्त करता हूं, पर तूने मुझे ही बंधन में बांध लिया। मैं भगवान हूं। बधिक ने जवाब दिया, बोले प्रभु आप भगवान हो तो बाबा जी के पास जाओ, हमने तो चिड़िया पकड़ी थी, हमें चिड़िया ही चाहिए। बधिक ने कहा मैंने चिड़िया पकड़ी तो मुझे चिड़िया चाहिए, मैं महात्मा जी के दिखा दूं जाकर के कि मैंने चिड़िया पकड़ लिया। लेकिन भगवान कहते हैं बधिक ये बात विचार करो, दुनिया में 4 पैर की कोई चिड़िया नहीं होती, वो महात्मा होकर के तुमसे झूठ बोले और तू एक बधिक होकर के संत को दिए हुए वचनों के कारण अपना जीवन छोड़ने लगा। तू सत्य पर चला तो मैं तुझ में प्रसन्न हूं, तो मांग। तो बधिक ने कहा अगर प्रसन्न हो तो चिड़िया बन जाओ, मैं बाबा जी को दिखा दूं, बाद में कुछ भी बन जाना। भगवान ने कहा वो महात्मा जी अब दुनिया में नहीं है। और महापुरुष कहते हैं बधिक ने भगवान को जाल के सहित एक पेड़ में बांध दिया। बोले मैं आपको बांध के जा रहा हूँ, देख कर आता हूँ, अगर महात्मा जी होंगे तो आपको ले चलूंगा, चिड़िया बन जाना, और अगर नहीं होंगे तो कोई बात नहीं। और जब गया तो देखता है आश्रम में बाबा जी के कि 2-4 शिष्य लोग उस महात्मा का अंतिम संस्कार कर रहे थे। लौट करके आया तो जाल में भगवान भी नहीं मिलते। प्रार्थना करो, केवट कहता है प्रभु वो जन्म भी मेरा धोखे से निकल गया और मैं आपको प्राप्त नहीं कर पाया। 2-2 बार यानी 4 बार, 2 बार सुपच वंश में केवट का जन्म हुआ और 2 बार कील वंश में जन्म हुआ। और 7वां जन्म आप देखें, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते होंगे। सत्यनारायण भगवान की कथा में एक लकड़हारे का प्रसंग आता है। 7वां जन्म वो लकड़हारा बन करके आया और 8वां जन्म लेकर गंगा के किनारे खड़ा है और कहता है प्रभु जो प्रभु पारे अवश्य गाचा, जो प्रभु पारे अवश्य गाचा, जो प्रभु पार अवश्य गाचाहू, जो प्रभु पार अवश्य गाचाहू, मोहि पद पदुम पखारन कहाहू, मोहि पद पदुम पखारन कहाहू, जो प्रभु पार अवश्य गाचाहू, मोहि पद पदुम पखारन कहाहू। मेरे भाई बहन, केवट ने कहा बोले भगवान
मैं आपको जब तक गंगा के पार नहीं उतारूंगा, जब तक आप चरण नहीं धुलवाओगे। गोस्वामी जी तो कहते हैं, सुन केवट के बैनो प्रेम लपेटे अटपटे बिहसी करुणा चितय जानकी लखन तन। मेरे भैया, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसी करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन। गोस्वामी जी कहते हैं, केवट के वचनों में भगवान को हंसी आ गई। एक बात कहूं, कितना सुंदर भाव। जैसे ही राम जी ने केवट के शब्दों को सुना, प्रेम लपेटे अटपटे, मैं प्रार्थना करूं ना, भक्त के वचनों में, भक्त की वाणी में भगवान के लिए प्रेम बसता हो तो वेद मंत्रों की कोई जरूरत नहीं है। हाँ? आप ध्यान देना इस बात को। आरती कितनी भी सुंदर आपको आती हो, कई बार कुछ व्याकरणाचार्य कहे ना कि वेद मंत्रों की स्तुति से मेरा परमात्मा मिले या परमात्मा खुश हो, तो मैं इस बात का खंडन करते हुए कहता हूँ, वेद मंत्र कितने आते हों, आरती कितनी सुंदर, स्तुति कितनी सुंदर आपने याद कर रखी हो, लेकिन स्तुति गाते समय आपके हृदय में प्रेम ना हो उस परमात्मा के प्रति, तो वो स्तुति केवल राग बन करके रह जाएगा, अनुराग नहीं आएगा। ईश्वर तो मेरा प्रेम से मिलता है ना। एक बार एक पादरी, एक कथा आती है ना, एक बार एक पादरी रोजीना चर्च में जाता था, स्तुति करता था। एक छोटा सा बच्चा 5 वर्ष के बालक ने देखा, रोजीना वो बालक देखता था कि ये बाबा रोज आते हैं, यहाँ खड़े रहते हैं, क्योंकि वो चर्च में जावे हाथ जोड़ के 1-2 घंटे खड़ा रहे। एक दिन 5 वर्ष का बालक भी पीछे पीछे गया और वो पादरी स्तुति गा रहा था अपने भाषा में, अपने जिसे वो मानता है ना, अपने ईश्वर के सामने प्रणाम कर रहा था, स्तुति गा रहा था। बगल में 5 वर्ष का बच्चा भी हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, और जैसे ही उस पादरी ने स्तुति बंद किया ना, बगल में बालक को देखा, बालक से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चे ने जवाब दिया, बोले आप क्या कर रहे हो? बालक तो बालक होता है। बालक ने कहा आप क्या कर रहे हो? उस पादरी ने कहा, बोले मैं तो अपने ईश्वर की स्तुति कर रहा हूँ। बच्चे ने कहा मैं भी तो स्तुति कर रहा हूँ। उस पादरी ने कहा, बोले तुझे स्तुति आती है? बालक ने कहा, बोले आपको आती है? पादरी ने कहा मुझे आती है। बालक ने कहा, बोले मुझे भी आती है। पादरी ने कहा, बोले तुम सुनाओ तुम्हें क्या आता है? बालक ने कहा पहले तुम सुनाओ, तुमने क्या स्तुति किया? और बाल हट है ना, तो उस पादरी ने स्तुति सुनाई और फिर बालक से कहा, बोले बेटा तू भी सुना, तू कौन सी स्तुति कर रहा था? उस बच्चे ने क्या किया, ए से लेकर के जेड तक ABCD सुना दिया। और जैसे ही ए से लेकर जेड तक ABCD सुनाया, पादरी ने कहा, बोले ये स्तुति है, ये प्रार्थना है? उस बच्चे ने जवाब दिया, बोले बाबा मेरी माँ ने मुझे ए से लेकर जेड तक ABCD सिखाई है, और दुनिया का कोई वेद, कोई पुराण, कोई स्तुति ऐसी नहीं है जो इन अक्षरों में ना बनी हो, इसलिए मेरी समझ में यही स्तुति है। मैं प्रार्थना करूं हमारे हृदय में अपने ईश्वर के प्रति स्नेह हो, प्रेम हो, तो एक वाणी का एक शब्द निकला हुआ भी स्तुति बन जाता, प्रार्थना बन जाता है। महापुरुष तो कहते हैं प्रार्थना में अगर प्राण हो तो प्रार्थना की दौड़ इतनी तेज है कि वो मुखारविंद से निकलते ही भगवान के चरणों से टकरा जाती है, लेकिन उसमें प्राण होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। हाँ। यहां पर गोस्वामी ने लिखा ना, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। अटपटा बोला वो, लेकिन प्रेम के साथ बोला, और जिसमें मेरे भगवान को हंसी आ गई। और जैसे ही राम जी हंसे ना, तो माता सीता भी हंस पड़ी, लक्ष्मण भैया भी हंस पड़े। यहाँ पर महापुरुषों ने कहा, भगवान राम जब से अयोध्या छोड़कर वन यात्रा में आए थे ना,
तो राम जी जब कहीं सीता और लक्ष्मण के साथ बैठते तो गोस्वामी लिखते हैं, जब जब राम अवध सुधी करही। गोसाई कहते हैं कि जब भी राम और सीता अकेले बैठते हैं ना, और राम जी पिता दशरथ की याद आती है, भैया भरत की याद आती है, तो राम जी रोते ही रहे। राम जी के आंखों से आंसू बंद नहीं हुए, भगवान रोते थे। लक्ष्मण भैया देखकर रोने लगते थे, सीता माता रोने लगती थी। लेकिन आज इतने दिन वन यात्रा को हो गए, पहली बार गंगा के किनारे कोई भक्त मिला जिसने भगवान के ओंठों में मुस्कुराहट ला दी, जो भगवान को हंसा दिया। गोसाई ने कहा, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन चितई जान की। भगवान केवट के वचनों को सुन करके हंस पड़े ना, और जैसे ही सीता माता ने देखा राम जी के मुखार बिंद में हंसी, प्रसन्नता, माता सीता के अश्रुधार चल पड़ी। माँ भी हंस पड़ी, और माँ राम जी को नहीं देखती, माता सीता केवट की ओर देखने लगी। केवट की ओर देखकर मन में कहती हैं, वाह रे साधक, मेरे भगवान के ओंठों में, भगवान के मुखार विंद में मुस्कुराहट लाने वाला जो भक्त हो, उसके लिए तो सब कुछ निछावर हो जाती है। भगवान को जो हंसी कराए, बिहसे करुणा। और एक निवेदन करुणा, माता सीता को इससे ज्यादा प्रसन्नता कभी नहीं हुई जितनी प्रसन्नता केवट के पास में हुई माता सीता को, क्योंकि केवट भगवान के मुखार विंद में मुस्कुराहट ले आया। और मैं केवल माँ सीता की बात ना करूं, हमारे भारत देश की नारी के लिए इससे बड़ी प्रसन्नता की क्या बात होगी कि उसके पति के चेहरे में हमेशा हंसी रही है, हमेशा प्रसन्नता रही है, इसके अलावा कोई नहीं। हमेशा वो हंसता रहे। मानसकारों ने बड़ी सुंदर बात किया। केवट ने देखा, बोले राम जी सीता और लक्ष्मण की ओर देख रहे हैं। केवट ने कहा, बोले भगवान चरण तो आपको धुलवाना है, लेकिन आप इनकी ओर क्यों देख रहे हो? भगवान के देखने का मतलब ये था, ठाकुर जी ने केवट से कह दिया, बोले केवट जानते हो ये शरीर तो मेरा है, लेकिन मेरे चरण मेरे नहीं है। तो बोले इस शरीर में, इन दोनों चरणों में दोनों का अधिकार है। बोले एक चरण तो सीता का है और एक चरण तो लक्ष्मण का है, क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा है ना मानस में, 12 ते निज पति हित जानी, लक्ष्मण राम चरण अनुगामी। लक्ष्मण भैया के लिए गोसाई लिखते हैं, बोले बचपन से जब से लक्ष्मण का जन्म हुआ तो राम जी के चरणों की सेवा लक्ष्मण के अलावा कोई नहीं करता था। लक्ष्मण ने अधिकार मांगा था, आपके चरणों में केवल मेरा अधिकार रहे। हाँ। और विवाह के बाद क्या हुआ? केवट ने यहां पर कहा, तो लक्ष्मण जी से पूछ लो, आप माता जी की ओर क्यों देख रहे हो? शास्त्र में लेख आता है ना, जिस समय विवाह करके भगवान राम अयोध्या में पहुंचे तो एक दिन देर रात तक लक्ष्मण चरण दबाते रहे भगवान के। माता सीता बेचारी वहीं बैठी रही, और जैसे ही लक्ष्मण जी चरण दबा के चले गए तो सीता जी ने राम जी से कहा, बोले प्रभु अब आज से आप लक्ष्मण भैया को बोल दो कि वो आपके चरण ना दबाएंगे, मैं चरण दबाऊंगी, क्योंकि मैं आ गई ना तो अब सेवा मैं करूं। राम जी ने भगवती सीता से कहा, सीता मैं ऐसा लक्ष्मण को नहीं बोल सकता कि तुम मेरे चरण ना दबाना। दूसरे दिन महापुरुष कहते हैं, दूसरे दिन लक्ष्मण भैया जब रात्रि में चरण दबाने भगवान के आए तो देखती क्या है कि लक्ष्मण जी के पहले ही माता सीता राम जी के चरण दबा रही थी। और जैसे ही लक्ष्मण जी ने बाहर से देखा माता सीता राम जी के चरण दबा रही है, मर्यादा के कारण लक्ष्मण भैया अंदर नहीं गए, लेकिन सारी रात बाहर घूमते रहे। सारी रात। लक्ष्मण तो चरणों का प्रेमी है ना। हाँ।
लक्ष्मण भैया रोजीना आते थे, रोजीना देखते सीता माता चरण दबा रही हैं तो लक्ष्मण राम जी के राजभवन के बाहर ही घूमते रहते थे। अब शास्त्र तो कहता है कि लक्ष्मण जी को राम जी के चरणों की सेवा ना मिले ना तो लक्ष्मण का दाना पानी सब बंद हो जाता है। लक्ष्मण ने भोजन छोड़ दिया, जल छोड़ दिया, मुझे राम जी की चरण सेवा नहीं मिल रही है। लक्ष्मण कमजोर हो गए। एक दिन राम जी राज सिंहासन में बैठे थे, लक्ष्मण भैया बड़े कमजोर से दिख रहे थे। राम जी ने बोला, लक्ष्मण इधर आ, तू इतना कमजोर क्यों दिख रहा है? लक्ष्मण ने कहा रोते हुए, भगवान आपके चरणों की सेवा मुझे नहीं मिल रही ना, और आप जानते हो मुझे आपके चरण ना मिले तो मुझे दुनिया में कुछ नहीं भाता है। क्योंकि मानस में लेख आता है, एक बार बचपन में लक्ष्मण भैया पालने में पड़े पड़े रोने लगे, और रोते रोते लक्ष्मण जब शांत नहीं होते वशिष्ठ जी को बुलाया गया। गुरु वशिष्ठ ने, कौशल्या ने, राज के जितने लोगों ने सबने गोद में लिया, लक्ष्मण का रोना बंद नहीं होता। उस समय गुरु वशिष्ठ ने कौशल्या से कहा था, कौशल्या ये सुमित्रा नंदन लक्ष्मण को उठाओ और जहां पर तुम्हारा बेटा राम लेटा है वहां पैरों की तरफ लेटा दो, ये शांत हो जाएगा। और जैसे ही लक्ष्मण भैया को उठा करके राम जी के चरणों की ओर लेटाया गया और लक्ष्मण ने राम जी के दाहिने चरण का अंगूठा पकड़ के मुखार बिंद में चरण रज का स्वाद लेने लगे, लक्ष्मण का रोना बंद हो गया। और इसीलिए गोसाई लिखते हैं, बारे ही ते निज पति हित जानी, लक्ष्मण राम चरण अनुगामी। वो चरणों का अनुगामी, चरणों का सेवक है। मेरे भाई बहन, साधु कहते हैं यहां पर राम जी ने कहा, बोले केवट आज तुम दोनों चरणों में इकट्ठा अधिकार मांग रहे हो। हाँ, राज दरबार में जब राम जी ने लक्ष्मण से पूछा था ना कि तू कमजोर क्यों है, लक्ष्मण भैया ने कहा चरण सेवा दो प्रभु, वरना मैं दाना पानी सब बंद कर दूं, भोजन जल का त्याग कर दिया है मैंने। और जब ऐसी बात आई ना, राम जी ने लक्ष्मण से कहा, बोले लक्ष्मण चिंता मत कर, अब थोड़े दिन में होली का त्योहार आने वाला है, और होली के त्योहार में रघुवंश कुल की परंपरा है कि देवर भाभी के पास जावे और कुछ न कुछ मांगता है। रघुवंश कुल में था। बोले जब होली का त्योहार आए ना तो शत्रुघ्न और भरत और तुम तीनों जाना और तुम सीता से चरणों की सेवा मांग लेना। हाँ। महापुरुष कहते हैं अब तो लक्ष्मण भैया रोजीना, लक्ष्मण भैया रोजीना बस यही कहते थे, होली कब आवे। प्रातः काल जगे और बस इसी चिंता में, होली कब आए, होली कब आए। मेरे भाई बहन, समय बीतता चला गया और जब होली का त्योहार आया ना, होली के त्योहार में सीता जी के पास में भरत जी गए, शत्रुघ्न गए, और सबसे लास्ट में जब लक्ष्मण गए ना, सीता माता ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो लक्ष्मण ने धीरे से कान में कहा, आज से राम जी की चरणों की सेवा मैं करूंगा। और जैसे ये शब्द कहा ना, सीता माता वहीं पर मूर्छित होकर के गिर पड़ी। जब सीता मूर्छित होकर गिरी ना, सुमित्रा माता आई, सुमित्रा ने लक्ष्मण के कान पकड़ा, तूने क्या मांग लिया। सीता क्या सुन करके अचेत हो गई है। और महापुरुष कहते हैं लक्ष्मण भैया भगवान राम के पास दौड़े हुए जाते हैं, क्योंकि ये तो भक्ति का, ये तो प्रेम का दर्द है ना। सीता भी राम के चरणों की प्रेमी है और लक्ष्मण भी प्रेमी है। महापुरुष कहते हैं राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण एक काम कर, सीता के कान में जाकर धीरे से बोल कि एक पैर की सेवा तुम करना और एक पैर की मैं करूंगा। मेरे भैया मानसकारों ने कहा है, राम बाम दिस जानकी लखन दाहिनी ओर, उसी दिन से बाएं चरण की सेवा सीता जी करती थी और दाहिना चरण लक्ष्मण के अधिकार में था। राम जी ने केवट के सामने इसीलिए लक्ष्मण और सीता की ओर देखा कि तुम तो एक एक चरण के लिए झगड़ते रहते हो और ये अकेला दोनों चरणों में अधिकार मांग रहा है, इसे दूं या ना दूं। सुनी केवट के बे प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन
चीतई जान की लखन तनो। मेरे भाई बहन, अटपटा बोला पर प्रेम से बोला। प्रार्थना करो ना, क्योंकि केवट ने कहा है प्रभु मैं विद्या नहीं पढ़ा, मैं गंवार हूं, लेकिन इतना ज्ञान है मुझे कि आपके चरणों की रज में जादू है, वो किसी का उद्धार कर देती। और मेरे भाई बहन, मैं निवेदन करूं, कई बार बहुत ज्यादा मानस में केवट ने राम के चरणों की प्राप्ति किया, क्योंकि रामायण में 3 भक्तों ने ही राम जी के चरणों को धुलने का सौभाग्य पाया है, जिसमें सबसे पहले राजा जनक हैं जिन्होंने राम जी के चरणों को धुला है, और दूसरे केवट हैं, और तीसरी आरण्य कांड में माता सबरी हैं। इनके अलावा राम के चरण किसी ने पाया ही नहीं, धुलने का सौभाग्य किसी ने नहीं पाया। एक प्रार्थना करूं ना मैं, मेरे भाई बहन, कई बार बहुत ज्यादा वेदों को पढ़ने वाला, कई बार बहुत ज्यादा ऊंचे पद में रहने वाला भी वो कार्य नहीं कर सकता या उस लक्ष्य को नहीं पा सकता जो कभी कभी एक छोटा सा व्यक्ति पा जाता है। कभी कभी एक छोटा सा गांव में रहने वाला साधक पा जाता है। हाँ मेरे भाई बहन, गोस्वामी जी कहते हैं, एक कथा आती है ना, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटोपटे, बिहसे करुणाएं चीतई जान की लखन तनो। मेरे भाई बहन, केवट ने भगवान से कहा मैं चरण बिगर धुले गंगा के पार ना उतारू। और मैं राम कथा मध्य में महापुरुषों का भी आना, पूज्य महाराज श्री पधारे व्यासपीठ से मैं दंडवत प्रणाम करूं और स्वागत करूं। साधु पधारिए पधारिए। प्रेम लपेटे अटोपटे, बिहसे करुणा ऐन चीतई जान की लखन तनो। मैं बात कह रहा हूं कि जरूरी नहीं कि बड़े बड़े शास्त्रों को या बड़े बड़े वेदों को कंठस्थ हमेशा प्रेम में रीझता है, और केवट के पास प्रेम है। मेरा विचार है ना कि कई बार बहुत बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उस वस्तु को नहीं प्राप्त कर पाता जो कभी कभी ग्रामीणों में रहने वाला कोई साधारण व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। एक मेरे गुरुदेव कथा कहते हैं ना, एक बार दो चार बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति, 2-4 इंजीनियर किसी गांव में गए। हाँ, एक उनको प्रोजेक्ट मिला था, 20 फीट का एक लंबा पाइप लोहे का, और वो 3-4 जगह से टेढ़ा मेढ़ा था। और उन इंजीनियरों को ये बात कही गई थी कि इस पाइप में धागा पिरोना है। 20 फीट का लंबा पाइप है और कई जगह से टेढ़ा है, अब उसमें धागा डालना है। और वो 2-4 इंजीनियर रास्ते में सुबह से लेकर दोपहर तक प्रयास कर रहे थे कैसे इसमें धागा जाए, लेकिन धागा जा नहीं रहा था। और जब धागा नहीं जा रहा था ना, तो उसी गांव में रहने वाला एक साधारण सा व्यक्ति वहां से गुजरा और उसने कहा, बोले भैया तुम लोग इतने परेशान क्यों हो? बड़े परेशान दिख रहे थे वो। हाँ? एक इंजीनियर ने कहा, बोले ये तो तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम क्यों पूछ रहे हो? लेकिन वो गांव का व्यक्ति जिद कर गया, अरे बताओ ना, आप हमारे गांव में आए हो, क्यों परेशान हो, मैं आपकी कोई मदद करूं। कोई तो कहता है इतने बड़े बड़े हम पढ़े लिखे लोग ये नहीं कर पा रहे हैं, ये कह रहा है मैं मदद करूं।
उस व्यक्ति ने कहा बोलो तो सही बात क्या है। किसी ने कहा बता दो। तीसरे इंजीनियर ने कह दिया, बोले ये 20 फीट का पाइप पड़ा है, 4 जगह से टेढ़ा है, उसमें ये धागा डालना है। वो गांव का व्यक्ति ताली बजा के हंस पड़ा, बोले इतना छोटा सा काम और तुम सुबह से परेशान हो। बोले क्या करना है? बोले 2 मिनट रुको, अभी धागा डाल देता हूँ। और वो कचड़े के ढेर पर गया और कचड़े के ढेर से एक छोटी सी चूहिया पकड़ के लाया। हाँ? और चूहे के पूंछ में धागा बांध दिया और चूहे को उस पाइप में रखा। पाइप के उस पार चूहा चल गया धागा डाल। तो कहने का मेरे तात्पर्य है, जो बहुत बड़ा बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति, वेद अध्ययन करने वाला भी उस लक्ष्य को ना पाए, तो कभी कभी एक साधारण सा व्यक्ति भी उस परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि महापुरुषों ने कहा है ना कि ईश्वर के लिए केवल मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, 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 किए जोग जप तप मख जागा, किए जोग जप तप मख भागा। मेरे भाई बहन, भगवान राम ने केवट को आदेश दिया, केवट कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करो जही तब नाव ना जाई, सोई कर जही तब नाव न जाई, सोई करो जही तब नाव न जाई, सोई कर जही तब नाव न जाई। केवट राम रजाय पावा, केवट राम रजाय केवट ने, श्री राम जी ने आदेश दिया, केवट तुम वही करो जिससे तुम्हारी नाव ना जाए और हम गंगा के पार चले जाएं। मेरे भाई बहन, केवट ने कहा, बोले भगवान मैं कोई उपाय नहीं जानता, तो क्या करना है? केवट कहता है आप अपने मुख से जब तक नहीं बोलोगे तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा। जिद तो यही है, आप बोलो। और मेरे भाई बहन, केवट को कहना, केवट से राघव को कहना पड़ा, भगवान को कहना पड़ा, केवट बेगियान जल पाए पखारू, बेगियान जल पाए पखारू, हो तो विलंब उतारू, केवट राम रजायस पावा, पानी कठौता भरी ले आवा, केवट राम रजायस पावा, पानी कठौता भरी ले आवा। मेरे भैया, केवट ने आदेश पालन किया है। आइए हम सब लोग, केवट ने कितने अनुराग से भगवान के चरणों को धुला, जल लेकर के आया ना। और एक बात मिलती है मेरे भाई बहन, जैसे ही राम जी ने कहा पात्र ले आओ और मेरे चरण धुल लो, केवट गया अपने घर में बहुत सारे पात्र ढूंढने लगा, मैं भगवान के चरण किसमें धुलूं। और उसकी पत्नी जो थी ना, जैसे ही केवट घर में पहुंचा तो पत्नी रोने लगी। पत्नी ने कहा, बोले भगवान आज भगवान के चरण धोने का हमें सौभाग्य मिल रहा है, अगर हमारे घर में भी कोई अच्छा सा पात्र होता, तांबे का होता, सोने का, चांदी का होता, तो हम उसमें रख करके भगवान के चरण धोते। क्योंकि राम जी के चरण जनक जी ने धुला ना, तो सोने की परात में धुला।
और जैसे ही पत्नी को रोता हुआ केवट ने देखा, केवट ने कहा देवी चिंता मत कर, जितना अच्छा पात्र हमारे पास है उतना अच्छा पात्र किसी के पास नहीं था। बोले क्यों, आपके पास क्या है? केवट ने कहा देवी मेरी नाव में एक लकड़ी का कठौता पड़ा है, जब मेरी नाव में जल भर जाता है तो मैं उससे बाहर निकाल के फेंकता हूं, मैं उसी में राम के चरण धुलूंगा, उससे क्या होगा? केवट ने एक बात कहा, बोले देवी जानती हो क्या होगा? दुनिया में किसी धातु में अगर आप पानी डालो, सोने में डालो या चांदी में, तांबा लोहा पीतल किसी में भी पानी डालो, तो पानी उस धातु में वो सामर्थ्य नहीं होता कि वो पानी को शोषण कर सके। आपको उसको साफ करने के लिए कपड़े से पोंछना पड़ेगा या धूप में रखना पड़ेगा, तब वो सूखेगा। लेकिन लकड़ी में एक विशेषता होती है, लकड़ी में अगर पानी डाल दो, कितना भी पानी आप बाहर निकालो, पर लकड़ी कुछ ना कुछ पानी शोषण कर ही लेगी। तो केवट ने यहाँ पर अपनी पत्नी से कहा है, बोले देवी मैं लकड़ी के कठौते में चरण धुलूंगा और उस चरणामृत को हम कितना भी पिएंगे लेकिन वो चरणामृत उसी में सूख जाएगा कुछ ना कुछ, फिर वही कठौता मैं तुझे दे दूंगा, तो तू रसोई घर में रखना और रोजीना उसी कठौते में आटा गूंथना, उसी कठौते की रोटी बनाकर हम आटा गूंथेगी ना तो उसी से हम प्रसाद पाएंगे। राम तो चले जाएंगे पर उनके चरण रज का प्रसाद हमें जीवन भर मिलता रहेगा, इसलिए हमें उस लकड़ी के कठौते में चरण धुलना है। ये प्रेम है मेरे भाई बहन। मालकोश केवट राम रजायस पावा, केवट यस पावा, केवट राम रजायस पावा, केवट राम रजायस पावा, पानी कठौता भरी ले आवा, पानी कठौता भरी ले आवा, अति आनंदो उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। सरोज माने कमल, भगवान के चरण कमल के समान है। और मेरे भैया भगवान के चरणों को केवट धुलने लगा है। महापुरुष कहते हैं अति आनंदो उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, अति आनंदो उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। भगवान के चरण धुलने लगे केवट। एक चरण को भगवान के अपने हथेली पर रखा, पत्नी जल डाल रही है और केवट चरण धुल रहे हैं। मेरे भैया भगवान एक पैर से खड़े थे। महापुरुष कहते हैं भगवान ने केवट से कहा, केवट मैं एक पैर से खड़ा हूं, तू जल्दी धुल लेना वरना मैं गिर जाऊंगा। केवट ने कहा, बोले भगवान मैंने इसीलिए पहले आपका आदेश ले लिया है, तब चरण धुलने का कार्य प्रारंभ किया है। जब तक आपके चरणों में जो रेखा है, उन रेखाओं में जो एक एक धूल लगी है, जब तक वो सारी धूल ना निकालो तब तक चरण नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने कहा तो एक पैर से खड़ा हूं मैं, मेरा क्या होगा? भगवान ने कहा मैं एक पैर से खड़ा हूं। केवट कहता है ठाकुर जी दुनिया में जो गिरे उसे आप बचाओ, लेकिन आपको अगर गिरने का डर है
तो नाथ मेरे माथे में हाथ रख लीजिए, आप मेरे सिर को पकड़ो। मेरे भाई बहन, केवट राम जी के चरण धुल रहा है और राम जी का हाथ केवट के शीश पर है और मेरे गोस्वामी को कहना पड़ा, देखी दशा सुर सकाल सिराही, एहि समय पुण्य पुंज को नाहि, एहि समय पुण्य चुनाई, एहि समय पुण्य पुंज को चुनाई। देवता कहते हैं केवट के समान कोई दूसरा सौभाग्यशाली नहीं हो सकता। भगवान के चरणों को केवट ने धुला है। उसके बाद केवट के पास जो कंधे में डालने वाला एक पटका है, केवट ने उस पटके को दूर बिछा दिया और भगवान को गोद में उठाया और उस पटके के ऊपर खड़ा कर दिया। और केवट ने आदेश दिया, बोले प्रभु प्रार्थना करूं आपसे, जब तक मैं फुर्सत होकर आपको नाव में ना बिठा लूं तब तक इस वस्त्र के बाहर मत आना, वरना फिर से धूल लग जाएगी और अगर फिर से चरणों में धूल लगेगी तो मैं फिर से धुलूंगा। हाँ। राम जी ने कहा मैं बिल्कुल बाहर नहीं आऊं, तू जल्दी कर। हाँ। महापुरुष कहते हैं भगवान के चरणों को धुला। लक्ष्मण भैया ने आवाज लगाया, केवट धो लिया चरण, अब गंगा के पार कर। केवट कहता है ये तुम्हारा विषय नहीं, तुम अभी चुप रहो। बोले अब क्या रह गया? केवट ने कहा, बोले भगवान अभी तो मैंने चरण धुला है, अभी चरणामृत नहीं लिया, पहले चरणामृत का पान कर लूं, बाद में आपको गंगा के पार करो। चरणामृत ले लिया और जैसे चरणामृत लिया ना, फिर लक्ष्मण जी बोल उठे अब तो पार कर दे। बोले महाराज अभी नहीं, अभी तो चरणामृत केवल मैंने लिया है, लेकिन मेरे परिवार वाले अभी बाकी हैं, पूरे परिवार को बुलाऊंगा, सबको प्रसाद दूंगा, बाद में जाऊंगा। हाँ? मैं ना कहूं, मेरे गोस्वामी ने कहा है ना, पद पखार जलपान करी आप सहित परिवार। हाँ? किसी भी धर्म, यहां पर हमें एक संकेत मिलता है, कोई लोक कल्याण का धर्म कार्य आप करो तो जरूरी है आप अपने समस्त परिवार को उसमें सम्मिलित करो। महापुरुष कहते हैं केवट ने जैसे ही कहा मैं पूरे परिवार को चरणामृत दूं उसके बाद पार करो, लक्ष्मण भैया ने कहा बोले ठीक है सारा पार कर दो, विलंब हो रहा है। केवट ने कहा बोले मैया अभी पार नहीं करूंगा। बोले अब क्या बाकी है? बोले अभी तो मैंने उन परिवार वालों को चरणामृत दिया है जो जिंदा हैं, लेकिन जो मर गए हैं वो भी यहीं घूम रहे हैं, उनको मैं भवसागर से पार कर दूं, बाद में आपको गंगा के पार करूं। और गोसाई कहते हैं पद पखार जलपान करी आप सहित परिवार, और पितर पार कर प्रभु ही पुनि मुदित गयो ले पार। पितर पार, पितरों को पार किया और उसके बाद केवट ने नाव में भगवान को बिठाया, नाव में बिठाया भगवान को उस तरफ बिठाया। लक्ष्मण जी पीछे खड़े हो गए, माता सीता और राम जी बैठे और केवट इस तरफ बैठकर नाव चलाने लगा है। गोसाई मेरे कहते हैं केवट जैसे ही गंगा में नाव लेकर चलाना और गुनगुनाने लगा है, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। ओ भटकाए जब भूलो भूलैया, बीच भंवर जब अटके नैया, भटकाए जब भूल भूलैया, बीच भंवर जब अटके नैया। राम रमैया गाए जा, राम से लगन
लगन लगाए जा। राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। हो राम हितारे राम पुकारे, राम राम गोहराए जा। राम रमैया गाए जा, तालियां बजा देगा हरि बोल। राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। हरि बोल। सुबह यहाँ तो शामो वहाँ है, राम बिना राम कहाँ है। सुबह यहाँ तो शाम वहाँ है, राम बिना राम कहाँ है। ओ सुबह यहाँ तो मेरे भैया केवट ने भगवान को नाव में बिठा लिया और गंगा में चल दिया। केवट के मन में आया कि जब तक राम जी मेरी नाव में बैठे तभी तक मुझे दर्शन हो रहा है, और राम जी उस पार जाएंगे, जंगल में चले जाएंगे। हाँ, तो केवट ने क्या किया, भगवान को नाव में बिठा करके उस पार ले गया और उस पार से फिर इस पार ले आया। लक्ष्मण जी ने पूछा ये क्या कर रहा है, इस पार से उस पार क्यों लिए जा रहा है। केवट ने कहा भैया तुम भी बोलो। राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। और फिर केवट ने क्या किया, केवट अपनी नाव को वहां लेकर के गया जहां बहुत ज्यादा गहरा जल था। हाँ, सबसे गहरा जहां जल है वहां लेकर के गया, और जहां गहरा जल होता है ना तो कई बार जल घूमता रहता है, और नाव जैसे वहां पहुंची तो नाव घूमने लगी। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, बोले प्रभु इसकी नीयत ठीक लग नहीं रही। हाँ। केवट ने कहा घबराओ मत, मैं और तो कुछ नहीं जानता पर नाव चलाना बहुत अच्छे से जानता हूं, डूबोगे नहीं आप। क्योंकि मैंने पहले ही कहा है, एक प्रतिपालो सब परिवार, नहीं जानो कछु और कबारू। मैं नाव चलाना जानता हूं। मेरे भाई बहन, एक बार एक व्यक्ति, बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति, प्रोफेसर, समुद्र में घूमने के लिए गया। एक नाविक के पास नाव वाले से कहा तुम मुझे इस जल में, समुद्र में घुमाओगे। नाव वाले ने कहा मेरा काम ही यही है, बैठो। और जैसे उसे बिठाया, बिठा करके नाव वाला समुद्र में नाव जब गई तो ये जो बैठने वाला प्रोफेसर है ना, ये पूछने लगा कुछ भूगोल जानता है। नाव चलाने वाले ने कहा, बोले महाराज मैं क्या जानूं भूगोल, और मुझे मतलब क्या है भूगोल से। प्रोफेसर ने कहा, बोले तूने अपने जिंदगी की एक पाव हिस्सा, यानी आधी जिंदगी से आधी जिंदगी तू पानी में व्यतीत कर दिया और भूगोल भी नहीं जानता। नाविक ने कहा, बोले नहीं। थोड़ा और आगे नाव चली, फिर से वो पूछा, बोले कुछ विज्ञान जानता है। उसने कहा, बोले महाराज मुझे क्या पता विज्ञान क्या होता है। प्रोफेसर ने कहा, बोले तूने आधी जिंदगी पानी में बिता दिया और विज्ञान भी नहीं जाना। बोले महाराज नहीं।
थोड़ा और आगे नाव गई ना, और जैसे ही नाव आगे गई तो जोरों से तूफान चलने लगा, और जब तूफान चलने लगा तो नाव डगमगाने लगी। नाविक नाव चलाने ने कहा, बोले अभी तक तुम पूछ रहे थे, अब मैं पूछ रहा हूं, तुम तैरना जानते हो? बोले मैं तैरना क्या जानूं? नाव चलाने वाले ने कहा, मैंने तो आधी जिंदगी पानी में बिताई, तू तो पूरी जिंदगी पानी में बिता रहा है। और वो कूद करके बाहर तैरने लगा और उसका हरिओम हो गया। तो मैं कहना ये चाहूं, जो जिस कार्य को करे ना। केवट ने कहा, बोले महाराज मुझे नाव चलाना बहुत अच्छा आता है, आप डूबोगे नहीं। 4 चक्कर लगाया केवट ने। भगवान ने कहा, मुझे विलंब हो रहा है, तू बार बार मुझे ये चक्कर में क्यों डाल रहा है? केवट ने कहा, राघव मैंने आपको गंगा के 4 चक्कर लगा दिया तो आप थक गए, और भगवान आप जब जीव को 84 का चक्कर लगाते हो तो वो भी तो थकता होगा। भगवान ने कह दिया, केवट चिंता मत कर, तू मुझे अपने 4 चक्करों से मुक्त कर दे और मैं तुझे 84 के चक्कर से मुक्त कर दूंगा। सुबह है यहाँ तो शाम वहाँ है, राम बिना आराम कहाँ है। सुबह यहाँ तो शाम वहाँ है, राम बिना राम कहाँ है। राम रमैया गाइए, राम रमैया गाए जा, हंस लगन लगाए जा। राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। केवट उतर दंडवत कीन्हा। और मैं बात प्रारंभ जब किया ना, तो मानस में गोस्वामी जी कहते हैं कि राम जी जब गंगा किनारे गए तो केवट ने नमस्कार भी नहीं किया, लेकिन जब गंगा के पार ले गया केवट तो भगवान को दंडवत करता है। जब राम जी से पहली बार मिला ना तो ना प्रणाम ना नमस्कार ना कुछ, बिल्कुल सीना तान के खड़ा था। लेकिन जब गंगा के पार किया तो गोसाई कहते हैं, केवट उतार दंडवत कीन्हा, प्रभु सकुचे यही नहीं कछु दीन्हा। यही अकेसिया जान निहार, मन मुदरी मन मुदीत उतार। मेरे भैया, भगवान को संकोच हुआ, मैंने इसे कुछ दिया नहीं, तो माता जानकी ने एक मुद्रिका दिया, भगवान ये मुद्री आप केवट को दे दो। एक बड़ा गहन विषय है। ये जो सीता ने मुद्री दिया ना, अंगूठी दिया, ये अंगूठी है क्या? इसके लिए गोसाई ने लिखा है, मन मुदरी मन मुदित उतारी। ये किसी धातु की अंगूठी नहीं है। यद्यपि जब माता सीता वनवास को गई ना तो जेवर जितने थे सब छोड़ना पड़ा, नियम है, त्यागना पड़ा। कोई सोने की अंगूठी नहीं थी। कुछ लोगों की दलीलें हैं कि अंगूठी कहाँ से आई, क्या इधर उधर की बातें, लेकिन मैं एक विशेष आपको बात बताऊं, ये अंगूठी किसी धातु की नहीं है, ये अंगूठी किसी कारीगर की बनाई हुई नहीं है, ये गंगा घाट के किनारे सीता ने स्वयं बनाया, अंगूठी की रचना किया सीता ने। क्योंकि सीता तो शक्ति है ना, और ये मैं ना गोस्वामी ने प्रमाण दिया है। सीता जी ने देखा कि राम जी को संकोच हो रहा है, कुछ दिया नहीं, तो मन मुदरी, मन में संकल्प किया कि एक ऐसी मुदरी का निर्माण होना चाहिए जो कहीं किसी के पास ना हो, और वो मुदरी प्रकट होती है, भगवान को हाथ में दे दिया, प्रभु ये दे दो आप।
और सीता ने इसीलिए सुंदरकांड में यही मुद्री थी जो राम जी ने पहन लिया और हनुमान जी को दिया, तो हनुमान जी लंका गए लेकर के। जब ये मुद्री फेंकी हनुमान ने सीता के सामने, तो माता सीता ने वहां स्पष्ट कहा कि जीती को सके अजय रघुराई, माया से अस रची नहीं जाई। ये मुद्री मेरी बनाई है, किसी माया से नहीं बनाई जा सकती। कौन है जो राम जी से इसे लेकर के आए? महापुरुष कहते हैं। लेकिन केवट ने कुछ लिया नहीं है। भगवान जब केवट ने कुछ लिया नहीं, तो राम जी ने केवट को विमल भक्ति दिया। जरूरत कहाँ है किसी चीज की? मैं प्रार्थना करूं, भक्ति तो भगवान मांगने पर भी नहीं देता। हाँ, क्योंकि भक्ति जब ईश्वर दे देता है, जिस पात्र को भक्ति मिल जाती है वो पात्र राम का हो जाता है और उसकी जवाबदारी राम के हाथ हो जाती है। हाँ? भगवान सब कुछ दे देते हैं मांगने पर। आप दान धर्म पूजा पाठ करो ना, और उसके पीछे कुछ इच्छा हो तो सारी इच्छा भगवान पूरी कर देंगे। लेकिन भक्ति की अगर इच्छा होगी तो संसार की कामनाओं का त्याग करना पड़ता है, तब कहीं भक्ति मिले। और इसीलिए केवट ने कुछ नहीं मांगा। भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, बहुत कीन सिय लखन पे नहीं कछु केवट ले, तो विदा कीन रघुवंश मणि भगति विमल मति देई। भगवान ने भक्ति दे दिया, और भक्ति जब दे दिया, महापुरुष कहते हैं राम जी को छोड़ने कुछ दूर तक केवट गया, लौट करके आया। मेरे भैया एक बात कहूं, ये केवट बड़ा साधक था। लौट कर ये केवट आया ना, तो दोबारा अपनी नाव में किसी को बिठाता नहीं है। ये जब राम जी जंगल चले गए, ये लौट कर आता है ना, केवट ने नाव को बाहर निकाला। पत्नी और पति दोनों, केवट की पत्नी दोनों बैठकर नाव के पास रोने लगे। पत्नी ने कहा भगवान अब नाव को घाट में डालो ना, अब आप अपना रोजगार करो। केवट कहता है देवी, जिस नाव में मेरा भगवान बैठ गया हो वो नाव नहीं है, वो मंदिर है। अब मैं इस नाव की पूजा करूंगा और इसी नाव की पूजा के द्वारा मैं राम को प्राप्त करूंगा। मैं एक निवेदन करूं, केवट ने जब तक राम जी लौट कर नहीं आए, केवट नाव को ही एक तरफ किनारे लगाया है, उसी के ऊपर वस्त्र डाला है और नित्य प्रति नाव डाला है और नित्य प्रति नाव की पूजा करता है। मैं प्रार्थना करूं, कोई भी हो, मूर्ति में प्रहलाद को जब दिख गया कि खंभे में नारायण है, तभी भगवान प्रकट हुए ना। अगर हमारी दृष्टि में, अगर किसी भी वस्तु में, गोसाई कहते हैं अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम से प्रभु प्रगटे ही जिम आगी। पत्थर की मूर्ति में जब हम मानते हैं कि भगवान है, तभी भगवान है उसमें, वरना मंदिर की मूर्ति कभी नहीं कहती कि मैं भगवान हूँ। हमारी भावना कहती है, और इसलिए गोसाई कहते हैं जाकी रही भावना जय। केवट ने नाव की पूजा किया, और नाव की पूजा करते करते एक दिन प्रातः काल ये नाव की पूजा करके ध्यान में बैठे रो रहा था, और उसी समय भगवान आए थे युद्ध पूरा करके 14 साल की अवधि व्यतीत कर, और भगवान उसी नाव में बैठ गए। और केवट को कहते हैं मैंने तुझे कहा था ना कि लौट के तेरे यहाँ एक रात्रि बिताऊंगा, तो मैं आ गया, तू इंतजार कर। श्री राम जी यहाँ से आगे बढ़े, वाल्मीकि जी से मिलते हैं। वाल्मीकि जी ने 14 जगह राम जी के रहने के लिए बताया। वाल्मीकि जी से भगवान ने पूछा कि मैं जाऊं कहाँ, कहाँ रहूं, तो वाल्मीकि जी ने 14 जगह बताया है। थोड़ी थोड़ी बातों में शब्दों को ले लूं मैं, कुछ साथ देना पड़ेगा आपको, क्योंकि हमें कल इस कथा को पूर्ण होती। अभी तो दूसरे कांड में चल रहे हैं, और अगर विचार करें ना तो अभी 5 कांड पूरे पड़े हैं और समय नहीं है एक दिन का भी। तो आइए, भगवान वाल्मीकि के पास गए और वाल्मीकि से कहा भगवान कहाँ जाऊं। वाल्मीकि कहते हैं तुम पूछो कि रहा हूं कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं, और जहां न हो तहां देव कही, तुम्हें दिखाऊं ठाऊं। आप कहाँ नहीं हो, कौन सी ऐसी जगह जहां मैं आपको रहने के लिए बताऊं। लेकिन वाल्मीकि ने 14 जगह बताई राम जी के रहने के लिए।
कुछ बातों पर विचार होगा। गोसाई कहते वाल्मीकि का पहला स्थान, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारो सुभगो सरिनाना, कथा तुम्हारो सुभग सरिनाना। वाल्मीकि ने कहा भगवान, जिनके कान समुद्र बन गए हो, आपकी कथा रूपी सरिताएं रोज प्रवेश करती हो। जिस तरह समुद्र में दुनिया की नदियां मिल जाती हैं, पर समुद्र ये नहीं कहता मेरे पास बहुत जल है, इसी तरह जो आपकी कथा रूपी गंगा सरिताओं को रोज कानों में प्रवेश करता हो, आप उसके हृदय में जाकर के वास करो। वाल्मीकि ने कहा राम जी का निवास अगर हृदय में करना है तो पहले श्रवण भक्ति है। रोज सुनो बुद्ध पुरुष की वाणी को, साधु की वाणी को, हरि कथा को रोज सुनो, रोज ही ना। कई बार लोग कहते हैं अगर कहो कथा सुनने चलो या भजन करो, तो कई बार लोग कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। हाँ, और मैं एक प्रार्थना करूं आपको, जो कहते हो मन चंगा कठौती में गंगा, उनके लिए एक संदेश है। जब भोजन की थाली सामने आए तो भोजन ना करो, बोलो मन चंगा तो कठौती में गंगा। नहीं कहते, इंतजार रहता है कब आदेश हो, चलो बैठो पंगत में भोजन लो। क्यों नहीं बोलते मन चंगा? जब तबीयत खराब हो ना, स्वास्थ्य खराब हो, तो मेडिसिन मत लेना, बोल देना मन चंगा कठौती में गंगा। नहीं बोलेंगे। इसी तरह भूख लगेगी तो भोजन करना पड़ेगा, मन चंगा कहने से काम नहीं चलेगा। स्वास्थ्य खराब होगा तो मेडिसिन लेना पड़ेगा, मन चंगा कहने से काम नहीं चलेगा। इसी तरह दुनिया में रहना है, भारत देश में रहना है, तो हरि कथा को सुनना ही पड़ेगा, हरि भजन करना ही पड़ेगा। मन चंगा से काम चलने वाला नहीं। रोज सुनो। वाल्मीकि कहते हैं जो रोज कथा सुनता उसके हृदय में निवास करो। और लोचन चातक जिन कर राखे, लोचन चातक जिन कर राखे, राहीन ते जल धरो अभिलाखे, राहीन ते जल धरो अभिलाखे। गोसाई कहते हैं वाल्मीकि ने कहा जो चातक की तरह आपके चरणों के इंतजार में टाइम बिताते हो, उसके हृदय में निवास करो हमेशा। और इतना ही नहीं, तर्पण होम करे विधि नाना, विप्र जिमाय देहि बहुदाना। तर्पण होम करे विधि नाना, विप्र जिमाय देहि बहुदाना। वाल्मीकि ने कहा राम जो रोजीना तर्पण करते हो, पूजा करते हो, यज्ञ करते हो, ब्राह्मण भोज कराते हो और दान करते हो, उसके हृदय में आप निवास करो। मेरे भाई बहन विचार करना, दुनिया में चोर एक प्रकार का नहीं होता। मेरी माताओं, मेरे भाइयों, एक बात कहूं, चोर कौन है? ताला तोड़ करके ले जाए वह चोर है, जिसका हो उसको बिना बताए खाए वह चोर है। मेहनत कम मुनाफा ज्यादा कमाए वह चोर है। माता पिता की सेवा किए बिना खाए वह चोर है। साधु और ब्राह्मण की सेवा ना करे, केवल अपने परिवार का भरण पोषण करे वह चोर है। हरि कथा में अपने
धन का 10वां अंश ना जमा करे वह चोर है। भारत और धर्म की रक्षा के लिए अपने जीवन के कुछ अंश ना दे वह चोर है। अब विचार करना आप लोग या हम कौन से चोर हैं? जिस चीज की कमी हो वही करना। विप्रो जमाए ते ही बहुदाना, बहुदान जननी समोचा नहीं पर नारी, धन पराय विसते विषधारी, जननी समोचा नहीं पर नारी, बोले विष पराय विषधारी। बोले दूसरे के धन को हाँ विष से भी विष मान करके जो रहता हो। और इतना ही नहीं, वाल्मीकि कहते हैं हर श्वास में लास्ट में, यद्यपि ये 14 स्थान बड़े विशाल हैं, पर निवेदन करूं कोई एक स्थान जीवन में आ जाए। लास्ट में बात जो वाल्मीकि ने कहा, करोड़ों काम को छोड़ करके जो आपका नाम लेता हो उसके हृदय में वास करो। हाँ? भगवान का नाम कभी भूलो ना, कभी भी नहीं। क्योंकि गोपियां कहती हैं ना, जिस समय उद्धव ने कहा इतना उसे याद क्यों करती हो, तो गोपियों ने बड़ी सुंदर एक बात कही। बोले उद्धव तू याद करने की बात करता है, मिलते हैं वही जो जुदा हुए रहते हैं, पर हम तो पहले से ही उन्हें दिल में लिए रहते हैं। वो भूलने वाली वस्तु नहीं है, क्योंकि भूलते तो उसे हैं ना, याद तो उसे करते हैं जिसे भूल जाओ। भगवान को कभी भूलो मत, वो हमेशा याद रहे, हमें हर पल याद रहना चाहिए। किस तरह नसीरुद्दीन की बीवी मर गई, उसकी पत्नी मरी ना, लोगों ने पूछा क्या हुआ था, बोले सांस लेना भूल गई थी। जय सिया राम बोलना पड़ेगा। लोगों ने कहा, बोले हुआ क्या था, बोले सांस लेना भूल गई थी। है ना अजीब बात, भला कोई सांस लेना भूल सकता है? और जैसे हम सांस लेना नहीं भूल सकते, उसी तरह हमें भगवान को भी भूलना नहीं चाहिए। वाल्मीकि कहते हैं हर पल उसे याद रखो, जो तुम्हें हर पल हृदय में लेकर चिंतन करता रहे, आप उसके हृदय में वास करो। फिर वाल्मीकि ने कहा, चित्रकूट गिरि करहु निवासो, चित्रकूट निवासो, जहाँ तुम्हारो सब भाव सुपासो, जहाँ तुम्हारो सब भाव सुपासो। चित्रकूट धाम में आप निवास करो। चित्रकूट में राम जी का निवास हुआ, और राम जी को वाल्मीकि ने कहा, बोले तुम्हारा सब प्रकार से वहां सुपास होगा। मेरे भैया चित्रकूट एक पावन तीर्थ है। ऐसा नहीं कि मैं चित्रकूट